अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग ट्रैकिया को कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम ब्रोंकाई के पढ़ेंगे। तो हमारे पास ट्रैकिया जब बाइफरकेट होता है तो सबसे पहले वो डिवाइड होता है प्रिंसिपल ब्रोंकाई में, राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई में। अब ये इनको हम मेन ब्रोंकस भी कहते हैं, मेन ब्रोंकाई। अब ये जो फर्दर डिवाइड होगा तो ये लोबार ब्रोंकाई या सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएगा। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होकर सेगमेंटल ब्रोंकाई या फिर टर्शरी ब्रोंकाई बनाएगा। अब ये जो टर्शरी ब्रोंकाई या सेगमेंटल ब्रोंकाई ये फर्दर डिवाइड होकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाएगा। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, और वन बाय वन अब हम इनकी डिटेल को पढ़ेंगे। तो ये दिखाया हुआ ट्रैकिया और ये बाइफरकेट हो रहा है राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई में। तो ट्रैकिया बाइफरकेट्स बिहाइंड द आर्क ऑफ अयोर्टा इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई। तो ये हमारे पास एंटीरियर, अगर हम देखें ट्रैकिया के एंटीरियर साइड पे अयोर्टा पड़ा होता है और ये इसका कट व्यू दिखाया हुआ है। तो इसके अयोर्टा के पीछे से ये जो है ट्रैकिया राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। अब कैरिना क्या होता है? कैरिना एक स्मॉल रिज है जो कि ट्रैकिया के इंफीरियर जंक्शन में प्रेजेंट होता है, और ये क्या, इसका क्या काम होता है? इसकी फ़ायदा ये होता है कि ये सेपरेट रखता है राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस की ओपनिंग्स को। तो ये इसका इंटीरियर व्यू दिखाया हुआ है कैरिना का, और ये राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस के ओपनिंग्स को सेपरेट कर रहा है। अभी इधर देखने की ये ज़रूरत है कि जो ये कैरिना है ये मोर टूवर्ड्स लेफ्ट साइड है, जिसकी वजह से डायमीटर जो है राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। अब हम देखते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई को। अभी जो प्रिंसिपल ब्रोंकाई है ये डिवाइड होगा सेकेंडरी ब्रोंकाई में या फिर लोबार ब्रोंकाई में। अब इसको लोबार ब्रोंकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास हर सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है लंग्स के हर लूप को सेपरेटली सप्लाई कर रहा होता है, और हमें पता है कि राइट लंग के 3 लूप्स होते हैं और लेफ्ट लंग के 2 लूप्स होते हैं। तो इस वजह से राइट लंग के 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगे और लेफ्ट लंग के 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब हमारे पास ये जो प्रिंसिपल ब्रोंकाई है इसने डिवाइड होना सेकेंडरी ब्रोंकाई में, तो ये जो प्रिंसिपल ब्रोंकाई है इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ये जो है इसका डायमीटर ये ज़्यादा वाइड होता है राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई, जबकि लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई शॉर्ट होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ कैरिना दैट इज़ मोर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो ये जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई है लेकिन उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास शॉर्ट है। देखें तो यहाँ से अगर हम इतना से इसका स्ट्रक्चर देखें तो यही प्रिंसिपल ब्रोंकाई है, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई है, तो इसकी लेंथ सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जबकि लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई की लेंथ जो है वो ज़्यादा है, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब ये जो प्रिंसिपल ये राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई इन्होंने डिवाइड होना है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, और सेकेंडरी ब्रोंकाई ने हर लूप को सप्लाई करना है। तो उनको हमने लूप्स के लिहाज से उनको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो ऊपर वाले लोब को सप्लाई करेगा यानी सुपीरियर लोब को सप्लाई करेगा राइट लंग के, उसको हम नाम देंगे सुपीरियर लोबार ब्रोंकस, और जो कि मिडल लोब को सप्लाई करेगा उसको हम नाम देंगे मिडल लोबार ब्रोंकस, और जो लोअर लोब को यानी इन्फीरियर लोब को सप्लाई करेगा लंग के उसको हम नाम देंगे इन्फीरियर लोबार ब्रोंकस। और ये जो ये ब्रांचेस बनाएगा तो ये हाइलम में एंटर होने से पहले बनाएगा सुपीरियर लोबार ब्रोंकस, और हाइलम कहते हैं उस पॉइंट को जहाँ पे लंग्स के अंदर स्ट्रक्चर्स एंटर हो रहे होते हैं और रिमूव हो रहे होते हैं। जबकि जो मिडल लोबार ब्रोंकस है और इन्फीरियर लोबार ब्रोंकस है, जब यहाँ पे ये हाइलम में एंटर हो जाएगा तो उसके बाद ये 2 ब्रांचेस बनाएगा। इसी तरह लेफ्ट वाली साइड पे होगा कि वहाँ पे 2 लोब्स होते हैं, तो 2 ही हमारे पास बनेंगे, सुपीरियर लोबार ब्रोंकस और इन्फीरियर लोबार ब्रोंकस, और ये दोनों जो ब्रांचेस बनेंगी ये हमारे पास हाइलम के अंदर एंटर होने के बाद बनेंगी। तो ये था। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है फर्दर, अब जब लूब्स के अंदर एंटर हो जाएगा तो फर्दर ये डिवाइड होगा टर्शरी ब्रोंकाई में। अभी हमें नज़र आ रहे हैं टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई जब ये अब हम देखते हैं कि टर्शरी ब्रोंकाई की अमाउंट कितनी होती है। तो हमारे पास अपर लूप को जो जा रहा होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई जो वो फर्दर डिवाइड होते हैं टर्शरी ब्रोंकाई में, तो वो 3 सेगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं या 3 टर्शरी ब्रोंकाई में। हम टर्शरी ब्रोंकाई को ही सेगमेंटल ब्रोंकाई कहते हैं। और मिडल लूप के पास जो सेकेंडरी ब्रोंकाई जा रहे होते हैं वो फर्दर 2 सेगमेंटल ब्रोंकाई या फिर 2 टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं। और लोअर लूब्स के पास जो जा रहे होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई वो फर्दर 5 सेगमेंटल ब्रोंकाई में यानी 5 टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं। तो ये टोटल हमारे पास 10 टर्शरी ब्रोंकाई बन जाते हैं राइट लूप के, और इन्हीं को हम कहते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। इसी तरह हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं, लेफ्ट साइड पे सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, और वही 2 जो हैं सुपीरियर जो होगा लोबार ब्रोंकस वो फर्दर डिवाइड होगा 5 टर्शरी ब्रोंकाई में या फिर 5 सेगमेंटल ब्रोंकाई में, और लोअर लोबार ब्रोंकस जो होगा वो फर्दर डिवाइड होगा 5 टर्शरी ब्रोंकाई में। तो इस वजह से इनके दोनों साइड पर 10 हमारे पास टर्शरी ब्रोंकाई होंगे, और इन्हीं को हम कहते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। अब हम देखते हैं कि ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स का क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास जब भी किसी लोब में कोई मसला होगा तो हम उसी सिर्फ स्पेसिफिक लोब को रिमूव कर देंगे,
अब ये जो हमारे पास टर्शरी ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड होंगे और क्या बनाएंगे, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स हमारे पास इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ब्रोंक्यूल्स का जो डायमीटर होता है वो 1 मिलीमीटर से कम होता है, इन्हीं को ही हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के पास कोई भी कार्टिलेजेस नहीं होते, यानी वो जो हमने ट्रेकिया के कार्टिलेजेस पढ़े थे, हाइलिन कार्टिलेज जो बने होते हैं, यहाँ पे कोई भी कार्टिलेजेस नहीं होते। और इसके अलावा ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो हैं हमारे पास एल्वुलर डक्ट्स बना रहे होते हैं। एल्वुलर डक्ट्स जो होती हैं वो हमारे पास यहाँ से हम देख सकते हैं कि ब्रोंक्यूल ये हमारे पास एल्वुलाई हैं। एल्वुलाई क्या होते हैं, बहुत सारे सैक्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो एंड अप होते हैं एल्वुलर डक्ट्स में। और एल्वुलर डक्ट्स जो होते हैं ट्यूबुलर पैसेजेस बना रहे होते हैं विद न्यूमरस आउट पाउचिंग्स जो होती हैं उनको हम कहते हैं एल्वुलर सैक। और एल्वुलर सैक के अंदर बहुत सारे एल्वुलाई होते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एल्वुलर डक्ट्स, द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड अप बाय ब्रांचिंग इनटू एल्वुलर डक्ट्स। और एल्वुलर सैक्स क्या होते हैं, एल्वुलर डक्ट्स जो होते हैं वो लीड इनटू ट्यूबुलर पैसेजेस विद न्यूमरस थिन वॉल्ड आउट पाउचिंग्स, यानी आउट पाउचिंग्स जो है इनको हम एल्वुलस कहेंगे, एल्वुलर सैक्स कहेंगे। और एल्वुलाई क्या होता है, एल्वुलर सैक्स के पास बहुत सारे राउंड शेप के जो एल्वुलाई हमें नज़र आ रहे हैं। अ रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सराउंड ईच एल्वियोलस। अब हमारे हर एल्वियोलस के पास एक कैपिलरी होगी। और उसका क्या फ़ायदा होगा, हम देखते हैं कि गैशियस एक्सचेंज जो होगा एयर के दरमियान में, वो एयर के साथ जो लंग्स के दरमियान में और एयर के दरमियान में जो गैशियस एक्सचेंज होगा वो एल्वियोलस के अंदर ही होगा। यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारे पास नज़र आ रही है बहुत सारे एल्वियोलाई हैं। और उसमें यहाँ देखते हैं कि ये एक एल्वियोलस को हमने सेपरेट किया हुआ है, उसके सेंटर वाले पोर्शन में एयर होती है। और हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, टाइप 1 सेल और टाइप 2 सेल। अब ये क्या होगा कि हमारे पास इसके इर्द गिर्द एक थिन कैपिलरी की लेयर होती है, ये जो नज़र आ रही है। अब यहाँ पे क्या फंक्शन होगा इसका कि हमारे पास ब्लड जब आएगा तो यहाँ पे अंदर इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी और यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होगा। और इसके बाद रेड पल्मोनरी वेन के ज़रिए से ब्लड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो गैशियस एक्सचेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे एल्वियोलस में। तो ये टॉपिक था। सब्सक्राइब कर द चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे।